रेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रेस क्या होती है। देखिए रेस के बारे में, देखिए वहाँ पे मैं बता नहीं पाया रेस क्या होती है। देखिए रेस में दो सर चीजें, 20 मीटर है क्या? हाँ सर 20 मीटर। देखिए रेस के बारे में क्या होता है थोड़ा देख लीजिएगा, रेस क्या होती है। जैसे मान ले कोई रेस लगाया कि नहीं, आप लोग जरा बताइएगा तो, दौड़े वोड़े हैं कि नहीं, दौड़े होंगे कभी, बचपन में दौड़े होंगे। यस रेस सर। होता है जो 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 विनर होता है, यानी जो जीत जाता है, वो जानते हैं, यानी वो जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचता है पहली बार, यानी वो जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक पहुंचता है। इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा। अगर कोई मान ले मैं कहूँ कि बी जीत गया, इसका मतलब बी पहुंचा होगा ना, तभी तो जीत गया यहाँ पे। और जहां तक दौड़ना था हमारे, मुझे मैं कहूँ कि ए से मान ले दौड़ना है, मान ले पी पॉइंट है, पी तक दौड़ना है, तो पी तक अगर रेस लगानी है तो जाहिर सी बात है जो जीतेगा वो पी तक पहुंचेगा, तभी तो जीतेगा वो। एक चीज देखिएगा। दूसरी एक चीज इसमें स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है शुरुआत देना। क्या होता है स्टार्टअप? स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? शुरुआत देना। आपने देखा होगा बचपन में कि लोग क्या करते थे, जैसे कि कोई आगे खड़ा है, किसी से हम बोलते थे कि तुम जाओ थोड़ा सा आगे खड़े हो जाओ। जैसे मान लें यहाँ से हमको दो लोगों को दौड़ना है, यहाँ पे यहाँ तक दौड़ना है, अगर यहाँ तक रेस लगानी है तो जो मान ले कोई आप हैं, मान ले बड़े हैं थोड़ा से, एक छोटा बच्चा सपोज दैट आपसे छोटा है इतना, अब दो लोग रेस लगाना है, तो हम लोग क्या करते थे कि जो छोटा है उससे बोलते थे हमसे जो है आप जो है 10 मीटर पहले खड़े हो जाओ, अब तुमको यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, मैं पूरी दौड़ लगाऊंगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोला जाता है स्टार्टअप। यानी किसी को मैं पहले ही कह दूं आप आगे खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से रेस लगाऊंगा, आप आगे से रेस लगाओगे, तो ये जो बीच का गैप है ना, यही आपका होता है स्टार्ट। इसमें दो तीन चीजें स्टार्टअप आप समझ में आ गए होंगे। मैंने एक चीज और बताया कि जो 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 जीतेगा वो पूरी पूरी डिस्टेंस यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। इतना पॉइंट अगर आपको याद होगा, बस इससे ज्यादा आपको रेस में कुछ समझना नहीं। अभी सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। कोई दिक्कत इसमें जरा बताइए। स्टार्टअप समझ गए ना? स्टार्टअप आप टाइम का भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों का हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, डिस्टेंस का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। फिर इसको रहने ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आराम से, जरा बताइए सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है देखिए, आराम से देखिएगा। कह रहा है कि देखिए 500 मीटर की रेस है। कह रहा है कि बॉबी और लाला, इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है। कह रहा है बॉबी जो है, बॉबी है स्टार्टअप का 140 मीटर, बॉबी के पास स्टार्टअप कितने का है, कितना स्टार्ट है? चलिए चलिए ठीक सही है। बॉबी के पास कितना स्टार्ट जरा बताइए? 140 मीटर का स्टार्टअप है, ठीक है। कह रहा दिन बॉबी विंस बाई, बॉबी कितने से जीतेगा? देखिए आप बताइए, ये बताइए सभी लोग, बॉबी जीत जा रहा है ना, बॉबी क्या कर रहा है? जीत रहा है। ये बताइए रेस कितने की पूरी पूरी जरा बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक की 500 मीटर की, 500। और इन ये बताइए और कितने का स्टार्ट है बी के पास? 140 का मान लेते हैं ये है, और बी के पास यहाँ पे स्टार्ट है आपका 140 का स्टार्ट, मतलब ये पहले ही से 140 मीटर आगे है, ठीक है। तो जरा बताइए जब ये पहले यहीं से यहाँ पे खड़े हुए हैं, जरा बताइए इनको यहाँ तक जाना है तो कितनी डिस्टेंस चलनी है इनको? बी को रेस 360। 360 मीटर की ही रेस लगानी है बी को। आप देख ही रहे हैं। और बॉबी अगर जीत रहा है यानी बॉबी पूरी पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है आप लोगों को? कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कांस्टेंट, जाहिर से आप देखिए क्या कांस्टेंट नहीं, डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट जरा बताइए। टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है ना, यहाँ आप दोनों लोग को दौड़ाया गया, दोनों लोग को एक साथ, टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या किया गया? डिस्टेंस कैसे, ये कुछ दौड़ रहे हैं ये कुछ दौड़ रहे हैं, डिस्टेंस कहाँ से कांस्टेंट रहेगी? दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना। यहाँ पे दोनों को एक, जैसे हम कहें आप भी दौड़िए, और ये देखिए ऐसा हो रहा है कि एक लोग यहाँ खड़ा किया, एक लोग यहाँ खड़े, जैसे मान लो 10 बजे रेस लगने वाली है तो 10 बजे आप भी स्टार्ट किए 10 o'clock पे, 10 o'clock पे वो भी स्टार्ट किया, दोनों लोगों को टाइम सेम दिया, यानी टाइम कांस्टेंट है। तो जरा बताइए अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो जरा बताइए, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है और टाइम कांस्टेंट है, तो जरा बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड क्या होंगी? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि जिस रेशियो में जिसकी स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर करेगा। यानी जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा अगर टाइम कांस्टेंट होगा। तो जरा बताइए डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल आसान, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होता है। एक बात बताइए,
कौन जीत रहा है? बॉबी। बॉबी कितनी दूर, अगर बॉबी जीत रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि कितनी मीटर, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हो, जरा बताइए। 360. बॉबी की है कितनी डिस्टेंस? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। कितना टाइम्स होता है जरा बताइए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। 120 मीटर। 120. 4 की वैल्यू बताइए। 4 120 से मल्टीप्लाई करिए। 480. 480. 480 इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, आपका जो ये भाई साहब थे 500 की रेस में कितना चल पाए? 480 मीटर। 480. कितने मीटर से हार गए? कितने मीटर पीछे रह 20 गए? मीटर. 20 मीटर से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 मीटर से 20 जो है मीटर. ये हार गया। क्या नाम है, कौन है ये जो है? यानी अगर, अच्छा, अगर ये 20 मीटर पीछे रह गया तो जाहिर बात बी कितने से जीत गया? आप बोलेंगे 20 मीटर से जीत गया, जाहिर सी बात है। अगर ए हारा है 20 मीटर से, यानी बी 20 मीटर से जीत गया। तो बात समझ में आई कि नहीं? आगे समझ में? सर टाइम कांस्टेंट मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर से बॉबी रेस जीत गया तो ए जितना भी पीछे रुका हुआ है वो वहीं पे रुका रहेगा, वो रेस कंप्लीट नहीं करेगा। कौन आता अब? अच्छा ये बताइए, ग्रुप डी दौड़े हैं कि नहीं? ग्रुप डी में दौड़े हैं, आपको टाइम दिया जाता है 4 मिनट 5 सेकंड का। जब 4 मिनट 5 सेकंड का हो गया तब भी दौड़ोगे आप? दौड़ के क्या करोगे? अगर दौड़ के क्या करेंगे आप? हार जाएंगे। एक टाइम जो फिक्स है, जब आपको टाइम दिया गया, 7 दौड़ाया गया ना, जब एक जीत गया तो अब आपको दौड़ने से क्या मतलब हुआ? आप जहां है तहां खड़े हो जाइए, देख लीजिए कितने का फर्क आ रहा है, कितना आप कितने से हारे हैं, आप देख लीजिए, वहीं स्टॉप कर दीजिए। यही पूछना है। जैसे एक पहुंचा तुरंत आप जी गए, सर, वहाँ पे रेस खत्म, रेस वहीं पे वो रुक जाएगा। रेस खत्म। जैसे आपका मार्क्स जो है 80 क्वेश्चन कट ऑफ गई, आप 79.9 तक गए, 0.1 से कहाँ चले गए? चलिए इसको बताइए क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 600 मीटर की रेस है। अजय जो है बीट्स विजय बाई 60 मीटर, ठीक है। एक दूसरी रेस 500 मीटर की है, 500 मीटर की, उसमें विजय जो बीट्स अंजय बाय 25 मीटर। बाय हाउ मेनी मीटर्स विल अजय बीट अंजय इन 400 मीटर रेस? ये बताइए, अगर 600 मीटर की रेस है, टोटल रेस जो है 600 मीटर की है, ये आपके अजय हो गए, ये अजय हो गए, ये विजय हो गए। ये तो जीत कौन रहा है? इसमें कौन जीत रहा है जरा बताइए तो? अजय बीट्स विजय बाई 60, ठीक, अजय जीत रहा है। तो अगर अजय जीतेगा जाहिर सी बात पूरी कवर करेगा डिस्टेंस 600 मीटर की। विजय कितना गया जरा बताइए? 60 मीटर से हार गया तो कितनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चला होगा? 540। तो बस यहाँ से रेशो निकाल ली जल्दी से, क्या आ जाएगा आपका? 6 10 जा और 6 9 जा। चलिए इधर आ जाइए, ये बताइए, अगर दूसरी रेस आपकी जो है 500 मीटर की रेस है, उसमें थोड़ा नाम देखिएगा जल्दी, इसमें लोग गलती कर सकते हैं। विजय अंजय। तो विजय जो है, विजय बीट्स अंजय बाय 25 मीटर, यानी विजय यहाँ चलेगा 500 मीटर, तो अंजय कितना जाएगा? 475 तो आप लोग समझ ही रहे हैं, हारने का मतलब पीछे रह गए। यहाँ से रेशो निकालिएगा, कितना जाएगा? 1920. 20 आ रहा है, 2090 ना सर? हाँ सर, वही 2090. ठीक है, 20 हो जाएगा और ठीक है 2090। ये देखिए, अब बताइए इधर एक बात बताइए, रेशियो पढ़े कि नहीं आप लोग? रेशियो पढ़े होंगे। ये बताइए, अजय विजय का रेशियो 20:9 है, विजय अजय का रेशियो 20:19 है। तो जो चीज कॉमन है, कौन कॉमन जरा बताइए? विजय कॉमन है, विजय जो है कॉमन आपका है। अगर विजय कॉमन है जरा बताइए, यहाँ विजय कितना है? 9। विजय कितना? 9 यूनिट। और यहाँ विजय कितना? 20। इसको जरा इक्वल करिए, तो कैसे इक्वल होगा जरा बताइए? कैसे इक्वल? हाँ, अगर रेशियो पढ़े हैं, इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और 9 का इस वाले रेशियो मल्टीप्लाई करिए, तभी विजय इक्वल होगा। चलिए सबसे पहले हम करते हैं किसको इक्वल, इन्हीं करते हैं। बताइए कितना हो जाएंगे? 20 से मल्टीप्लाई करिए पहले इसमें, ये कितना हो जाएगा? 20 10 जा 200 और 29 जा 180। अब इसमें 9 से करेंगे तो देखिए 9 20 करे तो 180 तो हो ही गया है। 9 का 9 से करिए, इसमें 19 में करिए, कितना जाएगा? 171। क्लियर है यहाँ पे? ये आपका अजय है, ये आपका विजय है, ये आपका अंजय है। चलिए ये बताइए, इसका मतलब क्या हुआ?
अगर 200 मीटर की रेस है तो जरा बताइए 171 मीटर ये जा रहे हैं, यानी कितने से हार रहा है वो? कितने का फर्क है? अगर 29 मीटर 29. 29 की, तो कह रहा है अगर 400 मीटर की रेस है तो जरा बताइए कितने से वो, कितने मीटर से जो है रेस सर जो है डबल कर देंगे। डबल कर देंगे। डबल कर देंगे 76 हो जाएगा सर। 58 ना, 76 आंसर है सर। 58 58 58 मीटर। 29 है ना, 76 कैसे हो जाएगा? 200 की वैल्यू 29 है, तो 400 की वैल्यू डबल नहीं सर, करें। हम पूरा आंसर, अच्छा ठीक है, ओके सर। यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, 58 मीटर हो जाएगा। कितने मीटर से हार जाएगा? 58। किसी कोई डाउट है क्या? क्लास देखिए, ये इस तरह की रेस की क्लास पड़ी हुई है, उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं, जाके देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तेज चलेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करानी है तो थोड़ा सा तेज चलेगा। अगर जिसको नहीं डाउट हो रहा है तो जाके देख लेगा, ठीक है। रेस के क्वेश्चन देखिए टेस्ट में दिए जा रहे हैं, बहुत से लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको बताइए सभी लोग, एक 100 मीटर की रेस है, देखिए 100 मीटर की रेस है, ठीक है। 100 मीटर की रेस है, कह रहा है ए की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी। ए ने कहा कि बी से आप जो है 8 मीटर का स्टार्ट ले लीजिए, बी यहाँ है, ठीक है। एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 8 सेकेंड। अच्छा, स्टार्ट भी दिया तब भी इसको हरा दिया है, तब भी इसको क्या कर दिया है? इसको जो है हरा दिया है। कौन रेस कौन जीत रहा है जरा बताइए तो? रेस कौन जीत रहा है? ए जीत रहा है। ए जीता ए। बताइए स्पीड ऑफ बी कितनी होगी, बी की स्पीड कितनी होगी? सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ए की स्पीड जो है अगर 5 किलोमीटर पर आवर है और स्टार्ट है, हाँ ठीक है। अगर सर 100 डिस्टेंस इसमें भी प्रोपोर्शन होगा ना। ये करिए कि 5 किलोमीटर जो पर आवर स्पीड है, जरा इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए तो कितना हो जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, 25/18। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जरा बताइए? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/18 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। बताइए अगर अगर ये जीत रहा तो ये तो पूरी पूरी डिस्टेंस कवर करेगा ना, पूरी पूरी डिस्टेंस कवर करेगा रेस की। जरा बताइए अगर 100 मीटर की रेस है और इतनी की स्पीड से कितना टाइम लगेगा जरा बताइए तो? ए को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। 72 सेकंड्स। 15/8 देखिए स्पीड जब करेंगे 25/18 72 सेकंड। तो मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, 15 नीचे आ जाए, 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 4 जा 18 4 जा 72 सेकेंड। कितना लगेगा? 72 सेकेंड लगेगा टी जो ए को पूरी रेस को कंप्लीट करने में। यहाँ तक किसी कोई डाउट है जरा बताइए? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए बी हार गया है ना, बी हार गया, जरा बताइएगा रेस को हार गया है और कितने सेकंड से हारा है? कितने सेकंड से हारा है? लिखा ना बी एंड स्टिल 8 सेकंड। 8 सेकंड से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पहुंचा तो वो उसके कितने सेकंड बाद पहुंचा होगा? कितने सेकंड बाद पहुंचा जरा बताइए? कितने सेकंड बाद? 8 सेकंड बाद 80 80 सेकंड। अगर मैं कहूं कि बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कोई बताया? प्रैक्टिकल बताइए कितना लगेगा? 80 सेकंड लगेगा। 72 तो ये पहुंच गया, 8 सेकंड बाद बी पहुंच रहा है, हार गया तभी तो हार गया, तो 80 सेकंड लग गए। ये बताइए पहले से कितने का स्टार्ट इसको मिला हुआ था? 8 मीटर का। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 80 सेकंड में, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये बताए ये डिस्टेंस कितनी है? 92 मीटर की डिस्टेंस को बी कितने सेकंड में कवर कर रहा है? 80 सेकंड में। तो इसकी स्पीड निकल नहीं जाएगी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी 92 है, टाइम आपका कितना है? 80 सेकेंड। निकाल लीजिए कितना आ रहा है? 423 या 20, 23/20 मीटर क्या है स्पीड? हाँ पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट हो बताए? आ गया? आगे चले? यस सर। रेस का क्वेश्चन गलत देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। रेस का क्वेश्चन गलत मत करिएगा। उसको बताइए।
चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को? देखिए कह रहा है एक गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड। देखिए कोई रेस है 1000 मीटर की, कितने की है? 1000 मीटर की। ये रेस आपकी पूरी 1000 मीटर की है, यानी 1 किलोमीटर की है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड। ए ने कहा कि बी को स्टार्ट दिया कितने का, कितने की स्टार्टअप दिया उसको? 5 सेकेंड का शुरुआत। कितने की शुरुआत दी है? 5 सेकेंड की। इसका मतलब कोई समझ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ अगर गणेश और परवीन में अगर रेस लगानी है तो गणेश ने कहा परवीन से कि आप दौड़ो 5 सेकेंड तक, आप दौड़ो तब मैं दौड़ूंगा। बात समझ में? इसी को बोलते हैं स्टार्ट देना। कि हमने उसको क्या किया, 5 सेकेंड तक रन करा दिया। उसके बाद फिर कौन दौड़ना चालू किया? तब दौड़ना चालू किया ए ने। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं 5 सेकेंड का स्टार्ट देना। ये भी है 5 सेकेंड तक आ गया। अब जैसे 5 सेकेंड हुआ तब देखिए फिर दोनों एक साथ चलना स्टार्ट होंगे। तो कह रहा बट बोथ, अच्छा कह रहा कि बट बोथ फिनिश रेस एट सेम टाइम। लेकिन दोनों जो कह रहा है कि सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, यानी कि बी को जितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, रेस को कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम ए को भी लग रहा है रेस को कंप्लीट करने में। बात समझ में आएगी नहीं? आपको बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा। ये बताइए बी की स्पीड कितनी है? 3 मिनट 15 सेकंड। आसान है। देखिए बी की स्पीड बताइए कितनी? बी की स्पीड बताइए कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड है। ये बताइए अगर बी यहाँ से दौड़ता है, यहाँ शुरू से दौड़ता है यहाँ से, तो बी को पूरी रेस को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है? जरा बताइए सभी लोग। मैं मानता हूँ अगर बी यहाँ से दौड़ता है स्पीड से 1000 सेकंड 200 सेकंड लगता है कि नहीं? अगर पूरी तरह 1000/5 यानी 200 सेकंड लगता। कहाँ से 200 सेकंड कहाँ से लगता? जब यहाँ से शुरू से दौड़ता। लेकिन वो 5 सेकंड क्या है? 5 सेकंड पहले यहाँ तक चला है ना, यहाँ से रेस लगाना शुरू किया है ना। तो ये वाला जो टाइम लगा होगा इसको, बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगा होगा? अगर यहाँ से दौड़ता तो 200 सेकंड लगता। ये 5 सेकंड क्या है? ये 5 सेकंड क्या है? एक्स्ट्रा है ना। ये 5 सेकंड पहले दौड़ चुका था। तो यहाँ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? टोटल 200 लगा है। 195 नहीं लगा? जरा बताइए। बिल्कुल आसान है। 195 सेकंड लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जाने में। अच्छा अब इसको अगर 195 सेकंड लगा है, अच्छा जब ये दौड़ना चालू किया तो ए ने भी रेस लगाना शुरू की और दोनों लोग सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, यानी ए को भी कितना टाइम लगा होगा? अगर 195 लगता है और उसी टाइम ए भी दौड़ना चालू कर दिया था तो ए को भी कितना टाइम लगा होगा? किसी कोई डाउट? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा अगर आपकी जो रेस है, मैंने कहा अगर बी शुरू से दौड़े 1000 मीटर अगर डिस्टेंस को कवर करे 5 की स्पीड से, तो आपने कहा कि 200 सेकंड लगेगा। मैंने कहा ये जो 5 सेकंड पहले ही दौड़ चुका, पहले ही से 5 सेकंड यहाँ तक चला आया है, तो मैंने आपसे कहा कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक बी को जाने में कितना टाइम लगेगा? बोले आपने कहा सर पूरा 200 सेकंड लगता था, 5 सेकंड पहले ही दौड़ चुका है, उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो यानी 195 सेकंड लगा होगा। आप ये भी जानते हैं कि दोनों लोग जो है सेम टाइम पर जो है रेस को फिनिश कर रहे हैं, यानी बी को इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, ए को यहाँ से शुरू से दौड़ करके यहाँ तक पहुंचने में उतना ही टाइम लग रहा है, तभी तो सेम टाइम में पहुंचेंगे। अगर इसको 195 स्पीड ऑफ बी 5 सेकंड्स चला सर, तो उसकी स्पीड 5 स्पीड ऑफ बी 5 मीटर पर सेकंड। हाँ और उसकी 5 सेकंड पहले से ही चल दिया तो 5 to 25 मीटर पर इंटरवल निकल जाएगा। तो डिस्टेंस हमको निकालना, हमको टाइम निकालना है ना। 25 मीटर चली जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कितने मीटर का स्टार्टअप दिया है तो आप बोल देंगे 25 मीटर का स्टार्टअप दिया है। 25 मीटर का स्टार्टअप दिया तो फिर आप फिर क्या मतलब है? आप फिर वहां से टाइम निकालने का, जो टाइम डायरेक्ट निकल जा रहा है लॉजिकली से, पूरा अच्छे से निकल नहीं जा रहा। जब आपको ये पता कि यहाँ से यहाँ तक 200 लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो लग रहा है 5 सेकंड लगी रहा, 195 आंसर नहीं हो गया। अब मैं बताइए 25 लगाऊं, फिर मैं 1000 में से माइनस करूं, उसके बाद फिर जो डिस्टेंस ये वाली हो उसको 5 से डिवाइड करके मैं फिर टाइम निकालूं, क्या फायदा है? जरा बताइए।
चलिए ये बताइए, रेस के क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, किसी कोई डाउट हो रेस में बताइए, जरा बता दें हमको। अगर किसी को कोई सर सेम क्वेश्चन में अगर टाइम के जगह पे एक ही स्पीड पूछी गई होती तो कैसे फाइंड करते? किसकी एक ही टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस दिया है, उसका बॉन्ड नहीं 200 upon 39 1000 upon 195 आता। चाहिए अगर दो, हाँ बस बिल्कुल हाँ, सही 200 upon 39। हाँ बिल्कुल, आपको टाइम पता 195 सेकंड यहाँ जा ही रहा है, 1000 मीटर डिस्टेंस निकल नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ भी निकले सब निकल जाएगा। कोई डाउट? चलिए हम लोग आ जाते हैं पर बोट एंड स्ट्रीम। जरा बताइए, अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है किलोमीटर पर आवर। पेन फ्री करिए इसको, फॉर्मूला पता है ना सबको? बताइए कनक गुप्ता, आप बताइए, अगर आप नाव पे सपोज दैट बैठी हुई हैं और आप चल रही है, मान ले आपकी नाव चल रही है 18 किलोमीटर, मान ले आपको जाना है और 4 आवर्स लगते हैं डाउन स्ट्रीम में, यानी जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो कितनी की आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18 plus 4 18 प्लस सर 1.5 18 upon 4 sorry sir 18 अपॉन 4 4.5। yes sir 18 upon 4 distance upon time स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 18 अपॉन 4 4.5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, आप डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। जरा बताइए जब आप रिटर्न होती हैं तो आपको 12 आवर्स लगते हैं, तो जरा बताइए आपकी आप स्ट्रीम स्पीड कितनी है नाव की? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 कैसे हो जाएगा? 18 को 12 से डिवाइड करिए, डिस्टेंस आपकी 6 upon 1.5 सर आंसर ऑप्शन रॉन्ग है क्या? रुक अभी देखते हैं, अरे अभी ऑप्शन का रुकिए ना, अभी रुक जाइए। देखिए आप आंसर आप डाउन स्ट्रीम पता, आप स्ट्रीम पता, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता, आप स्ट्रीम पता, तो जल्दी कॉपी ओपन करिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है जरा बताइए तो? सर क्या u होता है? minus v by 2 माइनस वी अपॉन 2, 1.5 4.5 में से 1.5 निकालेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 हाँ सर बताइए आ गया कि नहीं? आपका आ गया। जरा बताइए, मैं आपसे पूछूं, जरा बताइए कि उसकी है बोट की स्पीड क्या है? बोट की स्पीड बताइए। 3 दोनों वाइड करके 2 से 3 डिवाइड कर दीजिए। 4.5 1.5 कितना होता है? 6/2 यानी 3। बात समझ में आ गई कि नहीं? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए अभी अब और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी इसको देखिए जल्दी से। अ बोट रिटेंडिंग डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, जल्दी बताइए यू कितना है? सर 10 10 ठीक है, इसी तरह। अच्छा है, अब बताइए सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, जरा बताइए अप स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी है? 4 4 हो गई। बताइए बोट की स्पीड कितनी है? 7 7 आप समझ में आया ना? ऐसे एस भी लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट 10 + 4 14 अपॉन 2 यानी 7। इतना ही सर टाइम रेस के मिलेगा। क्वेश्चन और हैं कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रेस क्या के कह भी रहे हैं? आएंगे ना सर क्वेश्चन? हाँ? रेस के क्वेश्चन आएंगे अभी, रेस के क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन और दिए जो उसी से उतना जितना पढ़ाया ना उसी कॉन्सेप्ट सारी चीजें लग जाएंगी आपकी, आप उसको सर देख वो वाला लीजिए। नहीं पढ़ा है सर। अच्छा मेरे जो, इतना हाँ time- आप वहाँ मैंने कराया, देख लीजिएगा, वहाँ मैंने 10-12 के करीब ना दिलरत पे, हाँ 12 क्वेश्चन आपके पास, उसको देख लीजिएगा। सर वो वीडियो एनफ है क्या? है ना? रेस में बहुत है वो, उतना ही टाइप बनता है, उसके ऊपर नहीं है। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दीजिए आपका लग जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इधर बताइए सभी लोग, तो कर अ बॉय कैन स्विम, तैरे तो आप लोग होंगे ही। ये देखिए क्या कह रहा है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है? अभी यही लोग बोल रहे थे कि अगर मैं तैरूं, आपकी कौन थे एक्टिव, उन्होंने कहा अगर मैं तैरूंगा तो जरा बताइए मेरी स्पीड क्या होगी, आप उनको बता रहे हैं क्या होगी। देखिए सपोज दैट वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो उनकी स्पीड है स्टिल वाटर में, ठीक है, कह रहे इफ द स्पीड, हाँ देखिए कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द करंट, इन्हीं दे रखी है आपकी, ये दे रखी है। कह रहे देन द बॉय कुड स्विम 60 किलोमीटर, जरा बताइए, ये बताइए उसकी, आप जरा हमको बताइए उसकी अप स्ट्रीम कितनी, डाउन स्ट्रीम स्पीड बताइए जरा, तो कितनी है और आप कितनी, दोनों बताइए। 15
अपस्ट्रीम 15 हो जाएगी और डाउनस्ट्रीम नहीं, डाउनस्ट्रीम से 15 हो जाएगी, 15 अपस्ट्रीम और 5 हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी ना। सर ए आंसर होगा। फिर देखो आप कह रहा है कि देखिए स्टिल वाटर में स्पीड, देखिए स्टिल वाटर में वेलोसिटी दे रखी है आपको, ठीक है, करंट की वेलोसिटी दे रखी है, यानी एक्स पता वाई पता है, तो यू निकल नहीं जाएगा, यू निकालना, ध्यान दीजिए यू निकालना है, वी निकालना है, तो यू कितना हो जाएगा ये भाई, अगर हाँ अगर मैं डाउन है 5 कैसे हो जाएगा, जब डाउन स्ट्रीम में अगर पूछेंगे अपस्ट्रीम है ना सर, हाँ डाउन स्ट्रीम में 15 हो जाएगा, अपस्ट्रीम से 5 हो जाएगी ना, और डाउनस्ट्रीम 15 हो जाएगी। 15 किलोमीटर हो जाएगी ना, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ये बताइए अगर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और 60 किलोमीटर जाना, टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स। 4 और डाउन स्ट्रीम का डाउन, हाँ थ्री डाउन ऑप्शन सर। बस हल्का से उन्होंने चॉइस चेंज है, बहुत जल्दी आप उसी फ्लो में मत चलना, यू प्लस वी वाले फ्लो में मत चल जाना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक्स और वाई दे रखा है, यू वी नहीं दे रखा है, ये एक्स और वाई है। अच्छा ये बताइए अगर स्टिल वाटर में वेलोसिटी उसकी 10 है और करंट की वेलोसिटी 5 है, तो जरा बताइए आप स्टीम स्पीड कितनी होगी, माइनस कर दीजिए 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की अगर आप स्टीम स्पीड है, अब उसको 60 किलोमीटर जाना कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स। 12 आवर। अब ऑप्शन ऐसा देखिए कि आप पहले चेक करते हैं डाउन स्ट्रीम में जो टाइम होना चाहिए 4 आवर्स, डाउन स्ट्रीम में टाइम 12 आवर्स नहीं है, डाउन स्ट्रीम में 4 आवर्स मिलेगा। आप स्ट्रीम का भी, बाकी एक ही ऑप्शन सही होता था, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम निकालना चाहिए कितना लग रहा है, इसको बताइए। ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा क्या दिया, कोई जिससे पूछूं, कनक गुप्ता आप बताइए, ये 12 किलोमीटर जो पर आवर कौन सी स्पीड है सर? ये है डाउन स्ट्रीम सर। डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डायरेक्ट दे दिया। देखिए स्पीड ऑफ बोट एलोंग, ठीक है ना, एलोंग अ करंट, एलोंग एंड अगेंस्ट द करंट दे रखा है, एलोंग द करंट कितना, इतना है, और अगेंस्ट द करंट यानी कि आप, ये आप स्ट्रीम है, ये आप स्ट्रीम है, ये आपका डाउन स्ट्रीम है। जरा बताइए क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, हाँ दोनों को क्या करना है, माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, 12 माइनस 8/2 कितना आ जाएगा, 2 कहाँ है, आया कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। आप जब आपको अप स्ट्रीम स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम पता है, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको करंट की स्पीड पता चल जाएगी, आपको करंट की स्पीड जो है पता चल जाएगी। बताइए सभी, थोड़ा पूछ रहे हैं सभी लोगों से, समझ में आ रहा है कि तेज सेजल कुमारी है, जरा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। यस सर। शिखा शर्मा, शालिनी मिश्रा, ऋषभ यादव, क्लियर है सर। फातिमा सिद्दीकी, आप बताइए। आप लोग तो पढ़ चुके हैं, आप लोग ने, अगर आप लोगों ने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा तो वो नहीं माना जाएगा। अर्पिता शुक्ला, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए इसी तरीके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को डिक्टो मिलेंगे। फिर इसको बताइए, हो गया, इसको बताइए, थोड़ा तेज चलेंगे अब, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बोट स्ट्रीम आज खत्म। देखिए कह रहा है एक बोट है 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू दी स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। सर 3 किलोमीटर दोनों का एडिशनल है ना, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों मिला के टाइम। हाँ कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द, क्या लिखा है, क्या निकालना है, बोट की स्पीड निकालनी है। ये बताइए, किससे पूछूंगा बताएगा कि क्वेश्चन बनाइए इसको। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। जब आप डाउन स्ट्रीम में जाते हैं और उसके बाद फिर मान लौटते हैं, कुल मिलाकर टाइम कितना लगता है आपको, 3 आवर्स लगता है। तो अगर मैं T1 निकालूं, T1 और T2 और दोनों का सम दे रखा है 3। T1 क्या है, जब आप डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, जरा बताइए डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर आप गए हैं, 12 किलोमीटर। जरा बताइए स्पीड दे, बताइए स्पीड ऑफ द करंट दे रखी है 3, आपको उसकी स्पीड नहीं पता ना, आपकी अपनी बोट की स्पीड नहीं पता है। मैं मान लेता हूँ कि बोट की स्पीड, आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज दैट आपकी बोट की स्पीड x है, x प्लस कितना हो जाएगा आपकी, अगर आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो x प्लस 3 होगा, प्लस जब आप लौटेंगे
तो डिस्टेंस तो वही आपकी है और बोट की स्पीड आपकी वही है, लेकिन लौटने में जब लौटेंगे तो आपकी जो करंट की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। माइनस जाहिर सी बात, जब आप -3 अरे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड ही तो है, ठीक है, ये डिस्टेंस स्पीड। बहुत तरीके से लगा सकता हूँ मैं, इसको मैं समझा रहा हूँ पहले, ये कोई सिंपल तरीके लगा रहा हूँ। ये 3 आवर्स। अब आपको कुछ करना होना नहीं है, आप क्या करना है, आपको ऑप्शन से मैच करा दीजिए। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, एक्स की जगह क्या कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि इनको सॉल्व करने पे 3 आए, जल्दी बताइए। एक्स की जगह पे क्या रखा जाए, ये तो नहीं रख सकते 9। हाँ देखिए हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए जल्दी से। 9 3 12, देखिए 9 + 3 12, 12/12 करेंगे 1 और 9 में से 3 के 6 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप तुरंत ये क्या करिए, ऑप्शन से मैच करा करके इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में नहीं, जरा बताइए समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, किसी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, आप एक इक्वेशन बनाइए, सेटिस्फाइड करा दीजिए, बस हो गया आपका। क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना, हमको स्पीड भी दोनों की नहीं पता है, हमें स्पीड कहाँ किसी की पता, जरा बताइए। इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। इसको बताइए 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और रिटर्न इन, अच्छा रिटर्न होते टोटल 8 आवर्स लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कह रहे द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट, देन द स्पीड ऑफ द करंट। बताइए, उसी तरीके से लगाइए और ऑप्शन से मैच करा के आंसर कर दीजिए, हो जाएगा। ये बताइए 30 अपॉन, ये बताइए मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, टोटल टाइम हमको 8 आवर लगता है ना, स्पीड क्या लिखें, x-a। देखिए आप क्या, अगर मान लीजिए अगर आप डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं तो x + y लिखेंगे, इसी तरीके से 30 अपॉन x - y करेंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे 8। लेकिन एक यहाँ पे एक चीज दे रखा है, एक लाइन पढ़िएगा आप लोग, क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि जो करंट की स्पीड उसका 4 टाइम्स कौन है, बोट की जो स्पीड है वो करंट की स्पीड का 4 टाइम्स है। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, 30 अपॉन x की जहाँ क्या लिख दूं मैं, 4y, x 4y, y का 4 टाइम्स है ना, ये 4y + y कितना हो जाएगा 5y। ये क्या होता है 30 अपॉन 4y - y 3y, 3y इज इक्वल टू 8। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 हो जाएगा, 3 10 जा हो जाएगा, यानी कि 6 अपॉन y + 10 अपॉन y। जल्दी बताइए, हिट एंड ट्रायल करिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सेकंड ऑप्शन आ रहा है सर, 2 km/h। हो गया आंसर। सेकंड ऑप्शन। अब ये आपके ऊपर है कैसे आप मैच करा रहे हैं। अब कोई अब बड़ा जो बहुत बुद्धिमान होगा जो नहीं करेगा इससे, अब अगर आप शुरुआत इससे कर रहे हैं तब आप क्या बताएं आपके बारे में, इससे वो करेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। चलिए फिर बताइए, इसको बताइए जल्दी से बताइए, इसको ये हो जाएगा। कई तरीके से लगा सकते हैं, कुछ भी लगा, कई तरीके से लगा सकते हैं आप। सर डिस्टेंस पूछा है और ऑप्शन में सर टाइम सब दिख रहा है। अरे हाँ, आप इस बना लीजिएगा, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है इस पे, ऑप्शन आपका गलत है। देखिए क्या कह रहा है, अमैन कैन 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पीड स्टिल वाटर में 6 km/h। द स्पीड ऑफ द करंट दे रखा है, स्पीड ऑफ द करंट भी दे रखा है, ठीक है। इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। ये बताइए, तो उससे लगा दीजिए ना, रेशियो लगाइए जरा। तो ये बताइए कि डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड बताइए जरा तो हमको। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ये बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 + 2 8, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे जरा बताइए स्पीड है ना, स्पीड का रेशियो जरा बताइए क्या होगा, 2:1 के रेशो में आ जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप जा भी रहे हैं उतनी डिस्टेंस, आ भी रहे हैं उतनी डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। जरा बताइए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, जब डिस्टेंस इनवर्स होता है 1:2, ये टाइम का रेशियो है। जरा बताइए क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि इट टेक्स 3 आवर्स मोर
इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है कितना है 1 का। ज्यादा लगता है हमारा ना। 1 है, क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। 1 का 1 है, यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 3। क्या निकालना है? 3। 1 यूनिट की 3 हो गई, 3 हो गई तो जरा बताइए क्या निकालना है आपको। अब इन दोनों का टाइम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 आवर्स लग गया होगा, यहाँ पे कितना लग जाएगा 3 2 6 आवर्स। यानी डाउन स्ट्रीम में आपको 3 घंटे लग रहे हैं, अप स्ट्रीम में आपको 6 आवर्स लग रहे हैं। जरा बताइए किसी चाहे इससे किसी को पकड़ी डिस्टेंस निकाल लेगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर की, तो 6 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड है, जरा बताइए डाउन स्ट्रीम में आप गए हैं तो किसी को लगा दिए 3 घंटे लगते हैं। और स्पीड कितनी आपकी है स्टिल वाटर में, यहाँ पे देखिए कितनी है 8 तो 6 किलोमीटर। का मल्टीपल आएगा कोई सा भी ये ऑप्शन देखिए, में ना। हाँ ये लगा दी, सीधे क्या आंसर लग जाए। 8 की स्पीड है, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे आप? कितनी देखिए। सर 2:1 को नहीं लेंगे? 2:1 इसको मत लेना, रेशियो यहाँ पे निकल रहा है, ये जो निकला इसको कभी मत लेना। ये देखना एक्चुअल कि वैल्यू को लेंगे। उसकी जो वैल्यू है, ये बताइए ये 8। अच्छा हम 6 क्यों नहीं ले रहे हैं? 6 नहीं लेना है, डाउन स्ट्रीम का टाइम निकला ना, ये डाउन स्ट्रीम में 3 घंटा लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी लेनी होगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर से अगर गया है 3 घंटे लग रहा है, जरा बताइए कितना डिस्टेंस गया होगा वो। 24। तरीके से इधर भी देख लीजिए, अगर आप स्ट्रीम में, अगर आप स्ट्रीम में स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है, और आप स्ट्रीम में अगर आपको 6 आवर्स लगे तो कितनी डिस्टेंस कवर किए हैं आप लौटते वक्त? तब भी 6 × 4 करें 24। दोनों तरफ देखिए इक्वल है कि नहीं, देखिए इक्वल है कि नहीं। इस चीज जरा समझिएगा, कहीं एग्जाम में गलती मत कर दीजिएगा। 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? जरा बताइए, रेशियो से बहुत आसानी से लग गया ये, बात समझ में आएगी नहीं? तो आपको क्या करना था, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना। आप स्ट्रीम स्पीड निकाल दिए, अरे स्पीड जब पता हो गई आपको तो रेशियो निकाल दिए। स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा हो गया। उसके बाद दोनों में टाइम का गैप दे रखा था 3 घंटे का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो मैं यहाँ से निकाल लिया 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, 3 आवर्स। और आप स्ट्रीम में टाइम निकाल लिया 3 × 2 यानी 6 आवर्स। जब टाइम पता हो गया, स्पीड पता है, डिस्टेंस, जब स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल नहीं लेंगे। 8 × 3 यानी 24। किसी कोई डाउट है इसमें? इसमें आंसर आएगा 24 किलोमीटर। बताइए फातिमा, क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है इसमें? थोड़ा सा टीएसडी अगर आप नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जब मेरी क्लास नहीं किए होंगे तो वहां से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसको बताइए। चलिए अब हम लोग आ गए हैं ट्रेन पे। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेन पे घुमाया जाए। नाव में तैरते तैरते आप लोग थक गए हैं, ट्रेन अभी नहीं आए क्या? चलिए, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ब्रिज इन 15 मिनट। द लेंथ ऑफ द ब्रिज बताइए कितनी होगी? बताइए क्या होती है लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है जरा बताइए। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है, टाइम पता है आपको। कोई अब आप ही हैं, एक मान लिया आप हैं नैनी, इलाहाबाद के जो लोग हैं, अब उनसे नैनी का पुल मान लिया क्रॉस कर रहे हैं आप लोग। आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है, 15 मिनट लग रहा है। जरा बताइए कितनी डिस्टेंस चले, कितनी हो जाएगी उस पुल की लेंथ? कोई भी तो छोटा है, कोई भी पुल जरा बताइए, कोई ब्रिज। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, 5 किलोमीटर पर आवर। जरा इसको चेंज करिएगा, ऐसा कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा? 5 × 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 15 से मल्टीप्लाई करके मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। इतना कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे जो है ऑप्शन क्या है, मीटर में दे रखे हैं, मीटर में है ना, तो बदलना पड़ेगा ना इसको। 15 मिनट को मैंने मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से। कितना आंसर आ जरा बताइए, कितना आ रहा है? 6 3 750 सेकंड ऑप्शन। साहब देख लीजिएगा, 6 देख लेते हैं, 6 3 6 10 ठीक है सर 5 कितना आ रहा जरा बताइए, कितना आ रहा? 5 5 और 10 सर 1250। कोई डाउट? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1250। किसी कोई डाउट? आसान है ना? आपको डिस्टेंस पता है, इतने मिनट में क्रॉस करने, तो लेंथ बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसको बताइए, a car traveling a speed of this
जब 40 की स्पीड से चलते हैं तो कितना टाइम लगता है? 6 hours, sir. देखिए क्या कौन सा मेथड लगाएंगे आप? डिस्टेंस यहाँ पे क्या सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट, डिस्टेंस है आपकी कांस्टेंट, या फिर दोनों की स्पीड नहीं दे रखी? जरा बताइए, निकालिए, सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा? कोई आंसर बताए? आइए बताइए। अगर फर्स्ट ऑप्शन 6 hours. 6 hours, sir. हाँ, बिल्कुल। देखिए ये बताइए, अगर 40 किलोमीटर की आवर की स्पीड है तो 9 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा वो? 40 to 9 360, इतनी किलोमीटर जाएगा। अब इसी डिस्टेंस को कह रहा है कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी कर ली? 60 कर ली। तो जब आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और आपको जाना है 360 किलोमीटर, तो कितने घंटे लगेंगे? तो बाइक चलाते हैं कि नहीं? 6 आवर। बात सुनिए, अगर 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो 9 आवर्स लग रहे हैं, तो वहां से मैंने डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस में पता होगा, 60 की स्पीड से जरा बताइए कितना टाइम लगेगा, निकाल लीजिए। तो मुझे लगता है आ जाएगा आपका 6 आवर। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको बताइए, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ दिस, बताइए, निकल जाएगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं, जरा बताइए, डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? डिस्टेंस कांस्टेंट है ना? खुद होल जर्नी में जरा बताइए, डिस्टेंस में आप गए फिर लौट के आए, स्पीड भले अलग अलग हो गई लेकिन डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है आपकी? कांस्टेंट। ये बताइए, स्पीड का रेशियो जरा बताइए क्या है? आप गए कितने से थे? 25 से। लौटे कितने से? 4 से। स्पीड का रेशियो 25 से 4 है कि नहीं? जरा बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:25. एनर्जी आज आप लोग लग रहा नहीं है। ये आपका टाइम का रेशियो है। जरा बताइए कुल टाइम कितना लगा आप लोगों को? 5 hour 40 minute. 29 मिनट यहाँ लग रहा है और 25 आवर्स 40 मिनट। जरा बताइए इसको आवर में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा? कितना आवर हो जाएगा? इसको बना लीजिए। 5/2/3 ये 48 है, इसको बनाइए। अब बताइए 5 + 48/60 कर लेंगे तभी तो आवर में चेंज होगा। ये मिनट था ना, 60 को डिवाइड कर लेंगे आवर में हो जाएगा। 12 4 जा 12 5 जा कितना आ जाएगा? 25 + 4 29/5। इतना आवर लग जाएगा टोटल 29/5। इसका क्या मतलब हुआ? 29 की यूनिट की वैल्यू 29/5 है। क्या पूछा है आपसे? Distance. डिस्टेंस पूछा है। जरा बताइए अगर 29 × 25 है तो जरा बताइए कोई भी डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। देखिए 29 डिवाइड करेंगे 1/5। अच्छा ये बताइए इसकी निकाल लें, इसकी बताइए। ये टाइम है ना, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/5/5 कितना हो जाएगी? 5 आवर। 5 आवर्स। तो 5 आवर से जरा बताइए ये कितनी स्पीड थी? 4 की, दूसरे वाले की 4 है ना, लौटा जिससे। यस सर 5 20 घंटे में किलोमीटर। 4 की स्पीड से कितना जाएगा? 5 आवर्स में 4 की स्पीड से कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। यस सर 5 × 4 20 किलोमीटर. बस हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से देख लीजिए, स्पीड का रेशियो इतना है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो गया। टोटल टाइम कितना? आपने देखा कि 29/5 है। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो रहा है? 29 यूनिट। 29 यूनिट के लिए 29/5 यानी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ अगर हम 25 यूनिट के लिए यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 घंटे। तो 5 आवर्स में 4 की स्पीड से आप जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर जाएंगे? 20। आप इधर से भी निकाल सकते हैं। जरा बताइए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5. 4/5 आवर्स। 4/5 आवर्स में 25 के स्पीड से कितना जाएंगे आप? निकलना ही जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा सर। 5 से 25 5 4 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर फिर भी आ रहा है सर. 20 किलोमीटर फिर भी आ रहा है क्या? वो तो आएगा ही, वो आएगा ही। कहीं से भी निकालेंगे, इधर से भी निकालिए चाहे किसी भी से निकालिए, दोनों से आपका 20 आएगा।
कौन, देखिए यहाँ मेन चेंज है कि आप कॉन्सेप्ट को मतलब रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए कैसे कैसे लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है फॉर्मूला वगैरह, सिर्फ आपको डिस्टेंस, आप देखें कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो टाइम को उल्टा, दोनों का टाइम इक्वल किए, 1 मिनट के वैल्यू निकाले, टाइम निकाले, स्पीड दिया था, डिस्टेंस निकाल ली। बस ये सब ओरल लगेगा, जब प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी तो ओरल लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ा सा नहीं आ रहा। अगर पहले से अगर आप लगाए होते, आप आज पेन चलाना ही नहीं था, मैं बैठे बैठे लगाते आप 25 4 4 25 दोनों मिलकर 90 5 और 5 प्लस 48/60 थोड़ा थोड़ा लिखना होता, बस वहां से तुरंत आप सॉल्व कर लेते। एग्जाम में इससे आसान आसान आएगा, इजी आएगा। जरा बताइए, ये बताइए क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा बता लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल आगे सभी लोग। यस सर, आगे। चलिए बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखिए तो आराम से सोचिएगा इसको। अ बॉय गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न इज स्पीड, ठीक है। इफ द टेक्स्ट 5 क्या लिखा है, दोनों मिलाकर के जो है 5 आवर्स लेता है। जरा बताइए डिस्टेंस, एकदम उसी तरीके से लगाइए, रेशियोस लगाइए यहाँ पे। जरा बताइए फर्स्ट ऑप्शन। हाँ तो ओरल लग जाएगा, ओरल लग जाएगा, जान लीजिएगा। क्या निकाल, डिस्टेंस निकालनी है, क्या है बताइए। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, डी क्या है आपकी, डी आपकी कांस्टेंट है। ये बताइए स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर पर जाता है, लौटता कहते हैं 2 से, तो 3:2। अगर डिस्टेंस के, अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जरा बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 5 आवर्स। यहाँ पर टोटल टाइम से कितना, 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 5, 1 मिनट की वैल्यू 1, यानी 2 घंटे जो है, जब 3 की स्पीड से गया तो 2 आवर्स लगे, जब 2 की स्पीड से गया तो कितने आवर्स लगे, 3 आवर्स लगे। डिस्टेंस कितनी जरा बताइए, तो ओरल लग गया। अगर 6 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाएगा 2 आवर्स लगेगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर 3 आवर्स लगते हैं जब वो 2 की स्पीड से जाता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 की स्पीड से 3 आवर्स में जाएगा वो 6 किलोमीटर। कहीं से भी लगाइए, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, एमयू में भी पूछा है, तो इसको गलत मत करिएगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा है, 2 चीजें देगा, या तो दोनों का टाइम दे देगा, या बोलेगा टाइम का डिफरेंस, 2 ही चीज देता है। या तो टाइम का सम दे देगा कि कुल टाइम कितना लगा, या तो क्वेश्चन में कहेगा कि दोनों के टाइम में डिफरेंस दे देगा कि पहले वाले से दूसरे वाले जाने को मान लें कि दोनों में टाइम का जो डिफरेंस है आने जाने वाले में 2 घंटे का गैप है, 1 घंटे का गैप है, ये दे देगा आपको। तो दोनों से लगा, जब गैप देगा तो डिफरेंस निकालेंगे, सम देगा तो सम निकाल करके इक्वल कर देंगे। दोनों से हमको हमारा जो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसको बताइएगा, थोड़ा तेज करिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये 40 तक लगाने हैं। पीएचडी से क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, देखिए साफ साफ बोल दिया है, ए बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तुम बताइए, एक 9 स्पीड है, एक 10 स्पीड है, बताइए फातिमा इसका आंसर क्या होना चाहिए। और कह रहा है 8 टेक्स 36 मिनट मोर देन बी, बताइए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच। डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड का रेशियो बताइए, लगाइए सभी लोग। बस इतने, बस खत्म, 15 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, इससे थोड़ी लगे। देखिए सभी 54 किलोमीटर। बहुत टाइम ले रहे हैं, 54 तो 2 ही लाइन लिखना है, 9 से 10, 10 से 9, डिफरेंस कितने का है, क्योंकि कह रहा है ए को बी के कंपेरिजन में 36 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो जरा बताइए कि टाइम कितना टाइम कितना, ए को बताइए बी से कितना यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है, जरा बताइए। अगर यूनिट की बात की जाए तो 1 यूनिट, 10 - 9 1 यूनिट,
Yes, sir. 1 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी जरा बताइए? 36 मिनट। 36. जरा बताइए यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं? जरा बताइए, निकाल लेंगे आप? कितना हो जाएगा? 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट चला तो मिनट ही चलने दीजिए। अब बताइए 360 मिनट माने क्या, कितने घंटे होते हैं जरा बताइए? 6 आवर। 360 मिनट्स में कितने आवर? 6 आवर। तो 6 आवर में जरा बताइए 9 की स्पीड से कितना, अगर 9 की स्पीड से चलेगा तो 6 आवर्स में कितना चलेगा? तो 6 आवर्स में 9 की 54 किलोमीटर। एक सिर्फ एक सॉल्व कर लीजिए, बाकी से लगाने की जरूरत ही नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब समझ रहे? ये सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयू वाले बहुत ध्यान दें, उनके यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एयू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। सर एयू के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं, आप लोगों के लिए बहुत फायदा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं नहीं है। है। वेरिएबल तो वाले कोई- क्वेश्चन आते हैं हाँ, क्या कह रहे हैं? जो इससे पहले हमने वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए, एक्स वाई वैल्यू एज्यूम करके, वैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें तो हम रेशो का इस्तेमाल करके या फिर पहले फॉर्मूला से कर ले रहे थे, बट 2-3 क्वेश्चन में हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया। हाँ, ऐसे ही लग रहता है, वो ज्यादा टफ नहीं रहता है। स्पीड और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन रहेगा इसी तरीके से रहेगा, कॉन्सेप्ट सारे वही रहते हैं। इसको बताइए, एयू में जिनको मतलब कि टिक करने का अगर मंत्र पता है तो उनके लिए फायदा है। A train cross a distance of 10 minutes 12 मिनट, ठीक है। देखिए सभी इधर देखिए, सभी लोग देखिए क्या कह रहा है। देखिए स्पीड जरा बताइए क्या स्पीड, देखिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर जो 12 मिनट में जाता है 12 मिनट में, तो जरा बताइए स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे इनकी, अगर ट्रेन की निकाली जाए तो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/12 12 मिनट है। 12 मिनट्स का मतलब क्या होता है? अगर मिनट को आवर में चेंज किया जाए 60 से डिवाइड करेंगे तो 10/12/60, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 60/12 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। उसने कहा कि हमने स्पीड को जो है 5 किलोमीटर पर आवर मतलब डिक्रीज कर दिया। कितना हो जरा बताइए स्पीड कितनी हो गई? 45, यानी स्पीड जो आपकी पहले 50 थी अब कितनी हो जा रही है? 45 हो जा रही है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम कितनी हो जाए? टाइम क्या हो जाए जरा बताइए? उसका उल्टा रिवर्स इनवर्स 45 से 50 हो जाएगा। 5 9 का 5 10 का। अच्छा पहले टाइम कितना लगता था जरा बताइए? 12 मिनट। 12 मिनट का जरा बताइए अगर मैं क्या बदलूं, अगर मैं टाइम सर बी ऑप्शन होगा। 12 मिनट की अगर बात की जाए तो कितने, अगर मैं मान सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, थोड़ा सी आसानी पड़ जाएगी आपकी, जरा बताइए कितना हो जाएगा? सर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो भी तो आ जाएगा, स्पीड पता है और 12 वो भी मिनट है पता है, तो 9 मिनट की वैल्यू डिस्टेंस भी पता है। 12 है, जरा बताइए 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से कितनी हो जाएगी? 9 मिनट की 12 है तो 1 मिनट की वैल्यू बताइए। 12/9 3 4 3 3 ये तो आ रहा है, ठीक है। 3 4 3 इतना आपका टाइम लग जाएगा आर में। Yes. 3/4 ये आपका आ जाएगा यहाँ से। अच्छा 3/4 आएगा क्या? क्या आएगा? ये मिनट आएगा। क्या आएगा? मिनट आएगा। चलिए ये बताइए आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस जरा बताइए क्या होता है? स्पीड पता है ना इनकी, कितनी स्पीड है इनकी? 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है आपकी। सर टाइम ही तो निकालना है सर, क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना सर। टाइम निकालना है। अच्छा टाइम ही निकालना है। द टाइम टेकन बाय द सेम डिस्टेंस, टाइम बताइए कितना लग जाएगा? तो निकाल तो लिए, कितना आ गया ये टाइम निकालना? जब आपका तो 9 मिनट है 10 मिनट, हमको यही टाइम निकालना है। 10 मिनट की वैल्यू क्या होगी? जी सर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? तो अगर 1 मिनट की 4/3 है तो जरा बताइए 10 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता? आप देख लीजिए, निकाल लीजिएगा कितना जाएगा? 13 मिनट। 60 ये ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 18 में चलिए आप लोग। कह रहा मैं राइड देखा, चलिए मैं राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 6 मिनट। देखिए बढ़िए क्वेश्चन अच्छे से आप, एवरी 7 किलोमीटर, हर 7 किलोमीटर पे आप जो है 6 मिनट का स्टॉप लेते हैं, वो आपको जाना है 90 किलोमीटर। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि कितना स्टॉप आप लेंगे, कितनी जगह आप ठहराव करेंगे जरा बताइए। अगर आप हर 7 किलोमीटर पर अगर स्टॉप लेंगे तो कितना स्टॉप ले लेंगे टोटल?
यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, टोटल 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ से पहले स्टार्ट किए, हर 7 किलोमीटर पे आप रुक रहे हैं। 12 स्टॉप लेंगे सर। 12 स्टॉप लेंगे नहीं, देखिए 7 12 84, 7 13 91, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो आप 12 स्टॉप लेंगे। जरा बताइए, अगर 12 बार आप ठहराव करेंगे और हर एक बार जब स्टॉप करते हैं आप, तो कितना मिनट लेते हैं, कितना मिनट ठहरते हैं आप, जरा बताइए। 6 मिनट। जरा तो बताइए, second option आएगा। आप तो कितना हो जाएगा? 72। 72 मिनट। तो आप 72। 70। अरे मान लीजिए आप जी सपोज दैट आप स्कूटी जा रहे हैं 90 किलोमीटर, तो ऐसा तो नहीं कि लगातार 90 किलोमीटर से आप रन करा देंगे, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो मान लेते हैं कि आप हर जहाँ 7 किलोमीटर पे आप जो है स्टॉप ले रहे हैं, आपके तो आप जान लेंगे 72 आपका आ जाएगा। टोटल जो क्या 72 क्या है, जरा बताइए। सर इतना देर रुकने में टाइम लगा सर। हाँ ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, दैट टाइम, तो क्या पूछा, टाइम कितना लगेगा? अच्छा जरा बताइए, ये बताइए, अगर आप जो है कुछ मतलब नहीं रुकते, तो जरा बताइए कितने टाइम में पहुंचते? सर 5 घंटे में। 5 ऐसी बात है, अगर आप कहीं नहीं रुकते कितने में, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप चलते 5 आवर्स में पहुंच जाते। आपसे पूछा क्या है? सर दोनों का ऐड कर देंगे। सर टोटल कितना लगा टाइम? 12 मिनट। हाँ तो कितने घंटे आ जाता है, तो ये बताइए, ये कितना? 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटे 6 hours 12 मिनट। सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। होता है 1 hour 12 मिनट। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए दोनों को, तो 6 hours 12 मिनट हो जाएगा। किसी कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आपसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन शीट में कराया था, देखिए इसी तरीके से एनटीए में क्वेश्चन आया है। एनटीए में जो दिया था रेस्ट का दिया हुआ था ना, मैंने क्वेश्चन प्रोसेस चेंज कर दिया अपनी बार, इसमें रेस्ट वाला नहीं दिया मैटर। इसको सभी लोग लगाइए। अ मैन कवर 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 9/20 बाय बस एंड रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट। इस टोटल जर्नी बताइए कितनी है, कोई बताएगा? सबसे पहले क्या करना, किसी को कुछ याद है मैंने क्या कहा था कि इसी का क्या कर लिया? सर 15 एंड 20 का जो भी मल्टीपल है वो ले लो। कितना आ जाएगा? 60। 60। यस। टोटल यूनिट मान लीजिए 60 यूनिट डिस्टेंस। चलिए आप बताइए 2/15 गया है बाई ट्रेन, कितना जाएगा बाई ट्रेन, जरा बताइए। 2/15 निकालिए। अरे तो इसमें क्या किलोमीटर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए बाई बस कितना गया है, रिमेनिंग नहीं कहा है, 27। तो रिमेनिंग का यहाँ पे डायरेक्ट बोला 9/20, इसी यानी इसी का 920 निकालना है। हाँ ऐसा मत माइनस करके फिर उसका निकालें, वैसे में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकता है। यहाँ पे देखिए रिमेनिंग की बात नहीं की है। 9/20 मतलब कितना जाएगा? 27। चलो और बताइए आगे। हाँ 27 बिल्कुल। और बताइए बच कितना गया, रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट। तो रिमेनिंग जो है 10 किलोमीटर। देखिए बोल रहे हैं कि रिमेनिंग जो है 10 किलोमीटर। ये बताइए हम लोग 60 यूनिट में से कितने यूनिट चल चुके हैं? सेकंड ऑप्शन आएगा सर। 35 चल चुके हैं। 35 चल रही है। 35 ना, 25 बचा है। 25 सर। वैल्यू क्या दे रखा है? 10। 25 की वैल्यू 10। तो क्या निकालना है आप बताइए। तो 25 60 की वैल्यू निकालना है सर। 60 की वैल्यू कितनी होगा निकालिए। 5 5 जा 5 2 जा 5 12 जा 24। वाह, तो आंसर भी वही आ गया, क्या बात है। उसमें भी 24 ही आया था शायद, देख लीजिएगा निकल जाएगा। देखिए 25 की वैल्यू आपके कितनी थी, आपके 10 थी, यहाँ से निकाल लीजिएगा। मैंने क्या किया आसानी से, देखिए ऐसे लगा दिया 5 5 जा 5 2 जा कैंसिल कर दिया, यानी 5 की वैल्यू 2 है और 60 की निकालनी है। तो 5 और 60 में क्या रिलेशन बन रहा है? 12 टाइम्स। ऐसे देखिए बन रहा है 12 टाइम्स, तो इसी तरीके से 2 का भी 12 टाइम्स कर देंगे 24। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप आसानी ऐसे लगा दिया करिए। 25 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10/25, तो 60 की वैल्यू ऐसे लगा दी तब भी आएगी। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, तो बिल्कुल आसान, इसमें हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं। इसको बताइएगा। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C। बताइए ये C है, ये B है, ये A है। A जो है B से दुगने स्पीड से चलते हैं, B की स्पीड C की 3 गुनी है। यानी अगर C की स्पीड 1 है तो B की कितनी है? 3 है। और A की कितनी है? B से 2 टाइम्स 6 है। ये चीज समझ में आ गई? बताइए आप लोगों को आ गई ना। ये किसका रेशियो दे रखा है? स्पीड का। ये स्पीड का रेशियो जरा बताइए। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? सर उल्टा करिए सबका।
1/6 1 उल्टा मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा कि 6 3 1 है तो 136, कुछ लोग ऐसे भी उल्टा कर देंगे सर एग्जाम बी में से मतलब ही नहीं है सर, ए और सी का लेके कर दीजिए तो। ये सर ये एलसीएम लेके करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, सर हाँ ये ए और सी से मतलब है ना सिर्फ सर, एलसीएम बी ले से तो लीजिए। मतलब है नहीं अभी। चलिए बताइए 1 हो गया ये, क्या करें 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम ले लीजिए 6 3 का एलसीएम 6 होता है ना, 6 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 1, 1 यहाँ पे 3 2 जा 2 6 और यहाँ पे 6 1 2 6 आएगा, कितना आ जाएगा 1 2 6। किसी कोई डाउट है इसमें? ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताइए क्या दे रखा है, बोला है कि जो सी है द जर्नी कवर्ड बाय सी कितने घंटे में, 1.5 घंटे 1.5 आवर्स, और सी है कहाँ यहाँ पे, सी की वैल्यू कितनी दे रही है, कितने मिनट सर जरा फर्स्ट बताइए। ऑप्शन आएगा 90 मिनट, ऑप्शन 1 आ रहा सर। 90 मिनट। मिनट कितना यहाँ पे जरा बताइए, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ रही है 15, तो आपको निकालना क्या, एक ही ना, एक ही 15 टाइम्स कर दीजिए 15 मिनट्स। सर। ये बीच बिना में- एलसीएम के भी कर सकते थे सर। क्या सर डायरेक्ट ए और सी का सर, सही बिना कह रहे LCM हैं, के ए भी और कर सी सकते पूछा थे जा सर। रहा है तो डायरेक्ट ले लेंगे, सर अपोजिट 6 करके 6 टाइम 1 के उसको उल्टा। उल्टा कर देते, 1:6 हो जाता। हाँ ऐसे भी क्या हाँ है? डायरेक्टली इन्वर्स कर देते सर। हाँ सर चलिए बी से कोई ठीक है। मतलब नहीं है ना, रेशियो हाँ, निकालने के बाद तो बी का चलिए काम ठीक। नहीं है। तो कितना समय टाइम कितना लग गया, इसलिए अब हम इसको भी निकाल रहे हैं ना, देखिए इसीलिए हम अब हम बोल दिए बी बताओ, तब अब क्वेश्चन बढ़ा दिया मैंने ना, इसलिए मैंने 30 लगाया, इसलिए मैंने कहा अब भी बताइए कितना हो जाएगा। 30 आप कैसे करते हैं, आप करना पड़ता है कि नहीं, ये तो यस सर। ये तो 45 ऐसे लगाए थे, 5 53 से 45 आंसर हो जाता है गलत। अगर बी का पूछा तो क्या करते जरा बताइए। सर ठीक है, LCM चलिए। लेके करना पड़ता। आगे चलते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा जरा बताइए, आधे लोग तो चले गए। सर ये वाला बता दीजिए सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन है मेरे को। कौन सा ये, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब देखिए, जितना जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारे एग्जाम के क्वेश्चन आते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ दिस, देखिए आप स्कूल जाते हैं, सपोज दैट इतनी स्पीड से आप जा रहे हैं, तो कह रहा है कि आप 6 मिनट लेट हो जाते हैं, क्या हो जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं। 5/2 मैंने 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आपकी है, जब आप लेट हो जाएंगे जाहिर सी बात है आप क्या होगा, तब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अगर टाइम पे पहुंचना है। तो अपने आपने स्पीड क्या कर दी, 3 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो कह रहा है कि आपके 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल क्या जाता है, आपके घर से आपकी डिस्टेंस क्या है। जैसे मैं आपसे छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे आपको मान ले कॉलेज पहुंचना है 10 o'clock, ठीक है, अगर आपको 10 o'clock पे कॉलेज पहुंचना, मॉर्निंग में 10 AM पे, अगर आप 2.5 की स्पीड से जाते हैं तो आप 6 मिनट लेट हो जाते हैं। जरा बताइए कनक गुप्ता, आप हमको बताइए कितने बजे पहुंचते हैं, लेट हो जाता है, जरा आपको कितने बजे आप पहुंच जाते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, आपको 10 बजे पहुंचना था, आप 6 मिनट लेट हो गए, कितने बजे पहुंचे स्कूल, 6:10 को सर। 10:06 उल्टा इतना घंटा 6:10 हो जाएगा तो फिर सॉरी सर, शाम में 10:06 पहुंचेंगे आप, 10:06 पहुंचेंगे। जरा बताइए जब आप अपनी स्पीड 3 कर देती हैं, जरा बताइए तब कितने बजे 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, यानी कि 10 बजे आपको पहुंचना है तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, यानी कितने बजे, 9:50 को। ये बताइए पहले वाले टाइम और बाद वाले टाइम दोनों में डिफरेंस कितने मिनट का है, 16 मिनट 16 का। 16 मिनट। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए डिस्टेंस आपके घर से डिस्टेंस आपके घर के आपकी स्कूल की कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो क्या जरा बताइए तो पहले स्पीड का रेशियो बताइए पहले 5/2 थी, कितनी हो गई 5/2 से 3, 5/2 से 3 का मतलब क्या जरा बताइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हटाइए तो इसको इस तरह लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, कितना हो जाएगा 5:6 5/6, इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो किसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्पीड का रेशियो, जरा बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, डिस्टेंस कांस्टेंट है आपके घर से 6:5। ये बताइए दोनों में टाइम का डिफरेंस कितने का है, बताइए जल्दी से, 1 मिनट का, और 1 मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 मिनट, यानी 1 मिनट की वैल्यू 16 मिनट, यानी पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लगता, जब आप पहले जाते थे कितने मिनट में पहुंचते थे, जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 96 मिनट्स।
और जब आप स्पीड बढ़ा के जा रहे जरा तब कितना लग रहा है आपको? 80 मिनट। 80 मिनट। 80 मिनट में अगर आप जा रहे हैं कितने स्पीड से? 3 की स्पीड से। डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस बताइए। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये मिनट जरा बताइए, इसको बदल लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये? आवर में जरा चेंज करिए, तो 80/60 हो जाएगा, आवर में हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो आपका दिया, टाइम में है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड से, निकल नहीं जाएगा आपका? जरा बताइए कितना आ जाएगा? 320 जा और 24 जा, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 4 किलोमीटर। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी कोई डाउट है इसमें? धीरे धीरे सभी लोग गायब हो रहे हैं, लास्ट तक देखिए कितने लोग बचते हैं। सर कल एग्जाम भी है। अच्छा, एग्जाम है कल, हाँ इसीलिए। चलिए, इसमें किसी को देखिए क्वेश्चन कल किसका एग्जाम है सर? क्या कह रहे हैं? कल किसका एग्जाम है सर? आपने नहीं BHU का। बहुत से लोग फॉर्म डाले हैं, एम्बॉक का है शायद कल। क्या होगा? चलिए, ये बताइए यहाँ तक क्लियर होगा नहीं? ये इस वाले क्वेश्चन में फातिमा आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं है कि लोग बस स्टार बस चल रहा है, सर देख रहे हैं और कहीं जिधर उधर टहल तो नहीं रहे हैं? बता दीजिए, बताइए। देखिए क्या नाम इनका है? सर अगर एग्जाम में सर अगर एग्जाम में वाला जो आपने बताया अप्रोच अगर उससे ना लग पाए तो मैनुअल मेथड कर दें, d/5 - d/3 = 16/60 से हाँ, जब नहीं उससे हो जाएगा। हाँ, उससे कोशिश ये करा करिए, उससे भी आ रहा है आंसर। टाइम देखिए, आप जितना टाइम कम लगता है उतना आपके लिए बेहतर है। वो उसमें क्या है, उसमें मैं लिख तो जरूर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें बहुत सारे लिखना थोड़ी, मैं ओरल नहीं देख पा रहा हूँ कि 6 मिनट लेट और 10 मिनट पहले पहुंचने का बीच का गया 16 मिनट। मैं पहले, ये मेरे दिमाग में हो रहा, मैं लिखूंगा नहीं इसको। 6 मिनट पहले आप जो मुझसे पढ़ा वो भी नहीं लिखेगा। 6 मिनट पहले 6 मिनट मान लेट हो रहा है और 10 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है, तो टाइम का गैप मुझे दिख रहा है कि 16 मिनट का है। मैं उसके बाद मैं स्पीड का रेशियो भी देखिए, ओरली देख लिया, 5/2 3 यानी 5 to 6 is to 5। 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट के हिसाब से 3 किलोमीटर में कितना जाएगा? ये जो मेथड है ना, इस मेथड में आपका दिमाग से आप देखते जाएंगे, आपका होता चला जाएगा, आपको लिखना कम पड़ता है, गलत होने के चांसेस कम है। फॉर्मूला वगैरह में दिक्कत यही आती है। जी सर। ये सब चीजें ओरल होंगी, ये सब लिखना थोड़ी यस पड़ेगा। सर। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 3 लाइन के अंदर आप 3 लाइन जाते जाते आपका आंसर आ जाएगा, आधी चीज तो आपके दिमाग में ही हो जाएगी। ये देखिए कुछ क्वेश्चन में बताइए सॉल्व हो जाएगा नहीं, जरा बताइए, पढ़िए इसको। एवरेज स्पीड निकाल, देखिए एवरेज स्पीड क्या, इसमें फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये भी हो सकता है एग्जाम में दे दे। क्या होता है? 2 × a × b/a+b। यानी कि अगर दो स्पीड, अगर इतने की स्पीड से जा रहे हैं और इतने की स्पीड से और लौट रहे हैं, तो होल जर्नी में जरा बताइए उनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो 2ab/a+b। इसको बहुत अच्छे से याद, एमयू में डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पूछा है कि आपको दे देगा, ए से बी तक गया तो 40 की स्पीड से गया है, बी से ए तक लौटने में 50 की स्पीड से आया है। जरा बताइए कि होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो क्या करना है? A option was. ये डायरेक्ट आप इसके अलावा कोई मेथड मत लीजिएगा। सर 2 से ज्यादा स्पीड होगी तो सर कैसे करेंगे? कंडीशन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन था सर, उसमें 3 स्पीड दी हुई थी ट्रेन की, तो दिया समझ में नहीं आया था कैसे करेंगे, फॉर्मूला नहीं लग रहा था कैसे करेंगे उसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ था। देखिएगा इसमें, देख लीजिए क्या दे रहा है, देखिए 9 नीचे दिख रहा है ना, 9 उसमें हो जाएगा ऊपर 3xyz/xy z + zx। उतना लंबा कौन याद करेगा? इतना बड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा? शॉर्ट ही तो है, 3abc/ab + bc + ca। अगर याद हो जाए तब भी ठीक है, अगर याद तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बताइए, ये क्या हो जाएगा? ये लग जाए, सॉल्व हो जाएगा ना? बिल्कुल वही चीज देगा। आज कह रहे कि 4 hours 30 मिनट लगते हैं एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h 60 km/h। इफ द स्पीड इतनी हो जाए, जरा बताइए जर्नी विल बी टेक, हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब सारे आसान हैं। ये बताइए, चलिए इसको लगाइए, 24 लगाइए, तो थोड़ा सा हम बढ़ा के चलेंगे। 24 देखिएगा,
ट्रेन के क्वेश्चन आ गए, ट्रेन के प्लेटफॉर्म वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं आपको देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रेन लिखा है, दैट द प्लेटफॉर्म, दोनों इक्वल है। स्पीड आपको दे रखी, देखिए 90, कितनी दे रखी है, एक 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ट्रेन की। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि लेंथ एंड ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म भी दोनों इक्वल लेंथ है। 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। अगर 1 मिनट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जरा बताइए, ये बताइए हमको कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर ट्रेन की है और 1 मिनट में, जरा 1 मिनट में अगर उसको क्रॉस करती है, क्या नाम उसको है, इसको जरा बताइए मीटर पर सेकंड में थोड़ा चेंज करिएगा तो मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा ये? 25 आएगा। 25, 5/18 करेंगे 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड की अगर सर 750 आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, 25 मीटर पर सेकंड की अगर स्पीड से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट, जरा बताइए, 60 सेकंड। तो जरा बताइए अगर 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन? डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन कितनी हो जाएगी? 25 × 60 कितने है? 1500 मीटर। 1500। 1500 मीटर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ चलती है, साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ कवर करती है, और दोनों है इक्वल। जरा बताइए कितनी लेंथ हो जाएगी दोनों की? 750. आसान था ना? कोई इसमें किसी कोई डाउट है? चलिए आप थोड़ा सा लगा लीजिए क्वेश्चन ट्रेन वाला, ये हो जाए उसके बाद लगभग सभी चले हम लोग मैक्सिमम कवर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, ट्रेन पासेस टू ब्रिज, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आराम से देखते रहिए, बैठे रहिए आप लोग। चलिए, ये 2 ब्रिज आपके पास हैं, इसकी जो पूरी लेंथ है 800 मीटर है, इसकी है 400 मीटर। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जो देखिए कह रहे इसको क्रॉस करने में, यानी 800 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में उसको 100 सेकंड लगते हैं, और ये 400 मीटर को क्रॉस करने में 60 सेकंड। जिससे पूछेंगे बताएगा। ये बताइए यहाँ तक का जो टाइम, ये पूरा टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? 100 सेकंड। और 400 मीटर को क्रॉस करने में कितना लग रहा है? ये देख रहे हैं यहाँ तक, यहाँ सिर्फ यहाँ तक कितना लग रहा है? 60 सेकंड। कितना लग रहा है? 60 सेकंड। तो ये बताइए, ये वाली जो डिस्टेंस जो बच जा रही है, ये इसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना लगा होगा, जरा बताइए। 40 सेकंड। 40 सेकंड। और 40 सेकंड में जरा बताइए कि कितनी डिस्टेंस हो गई है, जरा बताइए ट्रेन कितनी गई है? ये पूरा 800, ये 400 था, ये कितना होगा ये? 400। तो यहाँ से जरा बताइए, अगर 40 सेकंड इक्वल टू 400, तो यहाँ से कितना टाइम आ रहा है? 10। क्या निकालनी है आपको? कितना, क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन जरा बताइए। तो 40 सेकंड की वैल्यू अगर आपकी 400, अच्छा बताइए, आप चाहिए बताइए कि 800 मीटर ब्रिज था, कितना जाएगा ये? कितना जाएगा ये? ट्रेन की लेंथ कितनी कुछ भी लंबा ऐड होगी आंसर। भाई बताइए, अगर 40 सेकंड में अगर जा रही, दोनों का ट्रेन का ऐड होगा। अच्छा हाँ, रुक जाइए 100 सेकंड में कितना जाएगी, जरा बताइए तो कितना जाएगी? 100 सेकंड है ना ये, 100 सेकंड में कितना जाएगी? 1000 मीटर। 1000 मीटर। एक चीज बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया था 800 मीटर, उसने कहा उसको क्रॉस करने में 100 सेकंड लगते हैं। तो उस 100 सेकंड में जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो अपने को भी क्रॉस की होगी ना, साथ साथ ब्रिज को क्रॉस की होगी। तो टोटल आपने ये निकाल लिया कि 100 सेकंड में चली गई कितने मीटर चली गई है? 1000 मीटर। 1000 मीटर में जरा बताइए, तो 800 मीटर आपका क्या था? प्लेटफॉर्म था, क्या था? जरा बताइए ट्रेन की लेंथ कितनी गई है? 200 मीटर। ऐसे लगा सकते हैं, आगे समझ में ऐसे भी लगा सकते हैं। जरा बताइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए अगर 40 सेकंड की वैल्यू 400 मीटर है तो 60 सेकंड की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए इसको कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। यानी 60 सेकंड
60 सेकंड में वो 600 मीटर गई होगी, जिसमें से 400 मीटर क्या आपका प्लेटफॉर्म, जरा बताइए तो बाकी क्या हुआ 200 मीटर ट्रेन की लेंथ। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन देगा तो आप इसको जो है गलत मत करिएगा, ठीक है। इसको गलत आपको कभी भी गलत नहीं करना है। इसको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी फिर से बताना पड़ेगा क्या, हो जाएगा ना? फिर इसको बताइए। सर हो गया। इसको बताइए। ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग है, बताइए ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, स्पीड आपके 25 है, ब्रिज की स्पीड आपकी जो ब्रिज है आपका वो 200 मीटर। 20 सेकंड्स। टाइम बताइए, टाइम क्या होता है? 20 डिस्टेंस सेकंड। अपॉन सर 20 स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? देखिए 300 200 मिलके कितनी है? 500। 400 और आपकी स्पीड 20 seconds. आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। ट्रेन टेक्स 18 सेकंड पास थ्रू अ प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 162 मीटर है, और 15 सेकंड पास थ्रू अदर प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 120 मीटर है। बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? हो जाएगा सर। एकदम उसी तरीके से कि नहीं? इसको आप सेम है सॉल्व सर। यस सर हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड का जरा बताइए तो। रिलेटिव स्पीड का बताइए, बताते हैं रिलेटिव स्पीड का। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 180 मीटर कह रहा है कि कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ 180 मीटर है, आपकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड की है। ओवरटेक एंड मूविंग स्पीड। देखिए किसी ट्रेन को जब ओवरटेक कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन दे रखा है। सी ऑप्शन 18 सेकंड्स। सेम डायरेक्शन का मतलब जरा बताइए यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी? सर 10 मान लेंगे रिलेटिवली। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है? जब दोनों ट्रेन जब भी कोई किसी ट्रेन किसी क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है दोनों सेम लेंथ की हैं, तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी जरा बताइए? 360 हो जाएगी ना। किसको क्रॉस की जरा बताइए? ट्रेन को क्रॉस से किसी आदमी क्रॉस किए, मैन है तो ये मैं देख नहीं रहा। मैन को क्रॉस किया तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो 180/10 कितना हो जाएगा? ये 18 सेकेंड। मैं सोचा कि किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को जरा बताइए? रिलेटिव स्पीड आप निकाल लिए, आप डिस्टेंस आपको पता है, डिवाइड कर दीजिए। इसको बताइए, हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सर, वैसे ही है। वैसे है ना? सर इसमें उल्टा होगा ना सर, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्रॉस समर वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 3 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। जिस डायरेक्शन, हाँ देखिए जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा, मैन दौड़ रहा, उसी डायरेक्शन में ट्रेन भी जा रही है। तो जरा बताइए रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? डैट बताइए। 60 माइनस हो जाएगी ना, 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। टाइम निकल नहीं जाएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। अब इसको क्या करना है, अगर इसको चेंज करना है तो 5/18 करके निकाल लीजिएगा। कितना आंसर है जरा बताइए? निकल जाएगा, जरा आंसर निकालिए कितना आ रहा है? सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है? 30 seconds. सॉल्व कर लीजिएगा। इसको बताइए, ये क्या कह रहा है? ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पास द किलोमीटर स्टोन 30 सेकंड। जब किसी ट्रेन किसी स्टोन को पास करती है, यानी अपने आप को क्रॉस कर रही है, ध्यान दीजिएगा, किसी स्टोन को जब पास कर क्रॉस करती है, यानी अपने आप को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में। एंड अदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ कह रहा है कि ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड। स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन निकल जाएगा। देखिए क्या बता देता हूं मैं, ये बताइए ट्रेन की स्पीड कितनी है? 150 मीटर है, 30 सेकंड में क्रॉस करी स्टोन को। ट्रेन की स्पीड बताइए जरा, तो कितनी हो गई? डिवाइड करिए। 5 km/h, सॉरी मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। चलिए ठीक है। अच्छा एक दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड मान लेते हैं 20 है, और क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है उसको? सेम लेंथ है दोनों की, 10 सेकंड लेती है। 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो जरा बताइए कितना स्पीड ऑफ द ट्रेन बताइए कितनी होगी? कितनी स्पीड होगी उस ट्रेन की निकालने में? निकल जाएगा। टोटल स्पीड से 20 हो जाएगी ना, क्योंकि ऑपोजिट में है। हाँ टोटल स्पीड जरा बताइए। v+ नहीं, v इसमें ऐड हो जाएगी, 20 हो जाएगा।
अब सॉल्व कर लीजिए। वी स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी टोटल, v प्लस 5, ये इसकी टोटल स्पीड हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है सर 300 मीटर होगा डिस्टेंस। ऐड कर दीजिए, यानी है ये आ जाएगा 30। तो v प्लस 5 इज इक्वल टू 30। जरा बताइए v कितनी है, v अच्छा v कितनी हो जाएगा बताइए, v कितनी हो जाएगी। अगर v प्लस 5 इज इक्वल टू 30 है तो निकाल लीजिए v कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 5, 25